बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। लास्ट सेशन भी ठीक था। आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन भी काफी पुरुम्मीद था और काफी लोगों को प्रॉफिट बुक करने का चांस भी दिया। अगर इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो 377 पॉइंट के साथ हुई। उसके बाद इंडेक्स ने गैप को फिल करते हुए आज का लो लेवल आपको दिखाया 1,13,060 का, जिधर इंडेक्स ने सिर्फ 28 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स के अगर हाई लेवल की बात करें तो इंडेक्स का हाई लेवल था 1,14,029 पे, जिधर इंडेक्स ने 941 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 1,13,342 पे है, जिधर इंडेक्स ने 253 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो बहुत देर के बाद इतने अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए। 461 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज के सेशन में। टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो केईएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 180 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में बैंक ऑफ पंजाब, एफसीसीएल, डब्ल्यूटीएल, कॉसम, डीजी खान सीमेंट, लॉटकैम, एमबीपी, सिनर्जी, प्रेमा। लॉटकैम को देख के मुझे एक बात याद आई कि 3-4 दिन पहले एक भाई ने पूछा था लॉटकैम को सेल कर दूं, तो मैंने कहा था नहीं इसको रखें, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो आज इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आ चुकी। जिस कोरिया की कंपनी के पास इसके सबसे ज्यादा शेयर हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है इसमें, वो इसके जो तमाम शेयर हैं उसको सेल करना चाहती है। उसको देख के थोड़ा सा पैनिक देखा गया आज लॉटकैम में, कि कुछ भाइयों में पैनिक था कि पता नहीं वो क्यों सेल करना चाहते हैं इसको। अब नया कौन इसको लेगा या क्यों सेल करने जा रहे हैं, बहुत से अबहामात थे। तो देखें अब इसमें मूव तभी बनेगी जब पता चलेगा कि नया इसको कौन लेने जा रहा है। इसको मिलर ट्रैक्टर वाले लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, मिलर ट्रैक्टर वाले लेते हैं या फिर आरिफा बीबेंड कंपनी लेती है, या कौन इसको लेता है, वो कैसा इसको मैनेज करेंगे आगे चल के, उसको देखते हुए उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें आगे का पोटेंशियल देखा जा सकता है और आगे की मूव भी फिर इसमें एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आज सुबह एक भाई का मैसेज आया था जो कि सामने स्क्रीनशॉट लगा दिया आपको। उसमें वो पूछ रहे थे कि उन्होंने कॉसम लिया हुआ है तो उस पे लॉस बुक करके निकल जाएं। एक बात स्टॉक मार्केट में बड़ी कॉमन है कि जल्दी से किसी चीज में एंट्री ले लो और फिर नुकसान करके निकल जाओ। जब इस भाई ने मुझसे पूछा था कि मैं इसमें नुकसान बुक करके निकल जाऊं, तो मैंने उन्हें पूछा कि क्यों आप मार्केट में लॉस बुक करने आए हो? तो वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि पता नहीं बाद में मार्केट और नीचे चली जाएगी तो मेरा स्टॉक भी और नीचे ना चला जाए। तो मैंने उन्हें पूछा कि फिर क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी, स्टॉक नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा? थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट भी ऊपर जाएगी, स्टॉक भी ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह प्रॉफिट में निकलेंगे उससे। जब इसको आपने बाय किया था तो कुछ देख के बाय किया होगा कि जी आगे जाएगा, इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसके टेक्निकल ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपने देखा होगा उसमें कि ये चीजें अच्छी हैं, फिर आपने बाय किया होगा। वैसे तो अगर बुरी चीजें हों, आपको पता होगा कि स्टॉक बुरा है, फिर तो आप बाय ना करें। तो जब आपको कुछ अच्छी चीज नजर आती है फिर आप बाय करते हैं। मेरे ख्याल से आजकल जो स्टॉक मार्केट की बाइंग है ना, वो भी लव मैरिज जैसी है। पहले आपको प्यार होता है, फिर शादी कर लेते हैं आप जल्दी जल्दी, बाद में अगले बंदे की खामियां खूबियां आपको नजर आती हैं तो प्यार फुर हो जाता है। फिर वही जो पहले आपका जानू मानू था, आपकी आंख का तारा था, वही बंदा बुरा बन जाता है और जो नौबत है वो तलाक तक आती है। और तलाक ऐसी चीज है कि जो अल्लाह को जायज होते हुए भी बहुत नापसंद है। वैसे ही हमें स्टॉक मार्केट में नुकसान पे बेचना नापसंद है। इससे पहले भी जब वीडियो बनाता रहा हूं पीछे, बीच में तो 5-6 माह का जो गैप है वो आ गया। उससे पहले जब वीडियो बनाता था तब भी आपको बताता था कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम करें, लेवल में एंट्री लें, लेवल में बाहर निकले उनसे। जब आपने लेवल पे बाय किया है, सुकून से बैठ के नीचे जाके बाय किया है, तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इसमें नुकसान बुक कर लूं। उसके बाद आज थोड़ी सी मार्केट ने मूव दी तो जैसे डड्डू नहीं टांगते बारिश में, वैसी बाय कॉल आ रही थी आज। जो मेरी ब्रोकरेज फर्म है, जारी बात है मेरा अकाउंट तो किसी के पास है, उनकी तरफ से आज 7 बाय कॉल आई थी मुझे। आज थोड़ा सा इंडेक्स चलता हुआ नजर आया तो ब्रोकर लोगों ने समझा कि चलें कुछ दिहाड़ी लगाई जाए। दे बाय कॉल पे कॉल, दे बाय कॉल पे कॉल आ रही थी, आज टुना टुन हो रही थी और समझ नहीं आ रही थी अवाम को करना क्या है। हमने आज सुबह पीएबीसी की आपको बाय कॉल दी थी। इसकी बाय कॉल हम पहले भी मेरे ख्याल से शेयर कर चुके हैं ग्रुप में। आज दोबारा सुबह इसको शेयर किया था 8:36 पे। लेवल बताए गए थे कि 100 से लेके 103 तक आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसके एग्जिट पॉइंट भी दिए थे, सिग्नल टोटल दिए थे
और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मार्केट खुलने के आधे घंटे बाद या 40 मिनट के अंदर अंदर इसकी बाय भी और इसके सेल दोनों इसके जो थे वो अचीव हो चुके थे। और ये टेक्निकल बेस कॉल थी, पहले भी मैंने ग्रुप में बताया था कि इसकी जो एक्युमुलेशन है वो पूरी हो चुकी है, अब इसका चलना बनता है। हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि कैंडल्स को देख के, बाकी चीजों को देख के, इंडेक्स को देख के, तो एक चीज, एक कॉल, एक सिग्नल आपको दे देना। उसके बाद एक चीज इस बाय कॉल में देखें कि आपको स्टॉप लॉस नजर नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ना हम खुद लगाते हैं ना किसी को मशवरा देते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप चूज करते हैं, टेक्निकल बेस पे चूज करते हैं, अच्छा स्टॉक आप चूज करते हैं, तो उसके बाद उसमें स्टॉप लॉस क्यों लगाएं? हम लव मैरिज तो करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा खूब छानबीन कर लेते हैं कि ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, ये चलेंगे आपस में, इनका निभाह होगा या नहीं होगा। उसके बाद जो शादी करवाई जाती है उसमें से फिर अल्हम्दुलिल्लाह औलाद भी होती है डिविडेंड की सूरत में। उसके बाद ग्रुप में MTL की कॉल दी थी तकरीबन 4 सेशन पहले। इसमें आप बाय लेवल भी देख लें और सेल लेवल भी देख लें। स्टॉप लॉस इसमें भी आपको नजर नहीं आएगा। इसमें बाय लेवल दिए थे 625 का, 608 का, 646 का। 646 पे भी ये बाय हुआ, 625 पे भी बाय हुआ। कॉल देने के बाद आई थिंक ये 608 पे नहीं गया। उसके बाद सेलिंग लेवल इसको देख लें, 670, 679 और 689। ये तीनों टारगेट आज अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। उसके बाद आपको बोला था कि जो भी बाय कॉल दी जाएगी, जब उसके टारगेट अचीव होंगे तो बताएंगे कि उसके टारगेट क्यों अचीव हुए। MTL एक तो टेक्निकली बहुत नीचे जा चुका था, इसकी अच्छी बाइंग लेवल ये बनते थे ये वाले। कुछ इंडेक्स की मूव के साथ आज इसने मूव पकड़ी और कुछ इसका जो रिजल्ट आया था आज वो पॉजिटिव आया। इसने 45 रुपए तकरीबन डिविडेंड अनाउंस किया, उस वजह से इसमें MTL में इतनी ज्यादा मूव बनी। उसके बाद बेस्ट वे सीमेंट की आपको कॉल दी थी, वो भी फंडामेंटल बेस थी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है बेस्ट वे सीमेंट भी, MTL भी, इसी वजह से इसकी कॉल दी गई थी। बेस्ट वे सीमेंट तकरीबन हर क्वार्टर पे 8-9 रुपए डिविडेंड देता है। आज बेस्ट वे की बोर्ड मीटिंग थी, तकरीबन मार्केट से 3-4 मिनट पहले, क्लोज होने से पहले उसकी जो अनाउंसमेंट है वो हुई और उसमें उसने 8 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया। तो जितने भी स्टॉक आपको बताए जाते हैं या आगे भी इंशाल्लाह बताए जाएंगे, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताए जाएंगे, डिविडेंड पेइंग स्टॉक होंगे और टेक्निकली बेस पे भी जो मूव बनती होगी उसको देखते हुए आपको वो स्टॉक बताएंगे। और साथ में ये भी बताया था कि एक हम अपना इंडेक्स बनाएंगे, अपना उन्हीं स्टॉक्स में काम करेंगे जिसमें सब अच्छे स्टॉक होंगे। 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद उसको रिवाइज कर लिया जाएगा। अगर नजर आएगा कि किसी के फंडामेंटल कोई थके हुए नजर आते हैं या कोई हिलजुल नहीं रहा, उसको रिमूव करेंगे, उसकी जगह नया लेके आएंगे। और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि उसमें हमें स्वैप भी करना है। अगर एक चीज हमें मूव देती है, MTL मूव दे गया, बेस्ट वे सीमेंट मूव दे गया, अटक रिफाइनरी मूव दे गया, उसमें से निकलेंगे और दूसरा स्टॉक जो देखेंगे फंडामेंटल जिसके अच्छे हैं लेकिन टेक्निकली अभी वो नीचे मूव कर रहा है, तो उसमें जाने की कोशिश करेंगे ताकि एक की मूव पकड़ के दूसरे की मूव भी पकड़ी जा सके। आज के फीपीलीपी की अगर बात करें तो फीपीलीपी को आप एज ए प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि सारा दिन आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या उसमें 1 वीक लगता है या उसमें कम और बेश जितना भी अरसा लगता है, अगर वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता तो फिर आपको ज्यादा थकावट फील होती है। वही मिसाल इस फीपीलीपी की है। अगर तो शाम को फीपीलीपी ठीक आ जाए तो सारे दिन में जो ट्रेडिंग की होती है उसकी थकावट दूर हो जाती है, और अगर फीपीलीपी ठीक ना आए तो वो जो थकावट होती है उसको आप डबल कह सकते हैं। आज के फीपीलीपी की अगर बात करें तो बैंक्स ने बाइंग की 4.63 मिलियन की हैवी बाइंग है ये बैंक्स की। और बैंक्स लगातार जैसे पहले म्यूचुअल फंड बाय किया करता था वैसे बैंक्स अब बाइंग पर है। ब्रोकर की सेलिंग है 0.59 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 0.94 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.49 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग 0.01 मिलियन, इंडिविजुअल की सेलिंग 1.06 मिलियन डॉलर की। कल इंडिविजुअल की बाइंग देख के बोला था कि मुझे फीपीलीपी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इंडिविजुअल जो माल पकड़ते हैं कभी भी पेनिंग करवा के उनसे लिया जा सकता है। कल तकरीबन 1 मिलियन का उन्होंने माल उठाया था, आज 1 मिलियन का दे दिया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की देखें तो बाइंग है 0.71 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 2.85 मिलियन डॉलर की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.15 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 1.15 मिलियन डॉलर की। एक अच्छा फीपीलीपी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कल ये बात की थी जब फीपीलीपी देखा था
तो मैंने कहा था कि फीपिलिपि ठीक नहीं लग रहा। अगर कोई इदारा 4-4, 5-5 मिलियन की, 3 मिलियन की, 5 मिलियन की, 6 मिलियन की बाइंग पर आता है तो फिर हम थोड़ा सा सुकून कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं उस पर कि अब इंडेक्स आगे की मूव लेगा। तो बैंक्स की आज बाइंग देखें, अच्छी बाइंग है 4 मिलियन की। उसके बाद कंपनीज ने तकरीबन 1 मिलियन का माल उठाया। इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग है 0.7 मिलियन की। तो जैसे आज टेक्निकल को देख के जैसे इंडेक्स हमारा पीछे रेंज बाउंड रह चुका है, उसमें अकुमुलेशन हो चुकी, उसमें डिप एक लग चुकी, बल्कि 2 डिपें लग चुकी, उसको देखते हुए और इदारों की बाइंग देखते हुए लगता है कि इंशाल्लाह इंडेक्स हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका देगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी भी यही रखेंगे कि जो चीजें हमने नीचे बाय की हैं उनको आराम आराम से रिलीज करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और साथ में नीचे वाली चीजें ऐड करेंगे, या वही स्टॉक हमें नीचे मिलेंगे तो उनको दोबारा बाय बैक करेंगे और उस पे अपने प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस यूज करेंगे। ये बात दोबारा सुन लें कि स्टॉप लॉस प्रॉफिट पे लगाएंगे। जो पीछे स्टॉप लॉस की बात की थी वो लॉस बुक करने वाला था, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। वो तो कभी भी ना हम आपको सजेस्ट करते हैं कि लगाएं और ना ही खुद लगाते हैं। हाँ, प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे साजगर आपने लिया था 1100 का, अभी वो मूव कर रहा है 1200 पे, तो 1180 का या 1150 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपने प्रॉफिट पे। अगर आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए किसी चीज पे प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आप उस पे स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर के टेक्निकल देखते हुए सुबह बाय कॉल लगाई थी ग्रुप में, तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं। 80-82 की रेंज में अच्छी इसकी बाइंग है। अब जैसे पीछे गया था तकरीबन 70 रुपए तक, वैसी मूव तो आपको नहीं मिल सकती, वैसी डिप नहीं मिल सकती, तो इसको 80-82 पे बाय किया जा सकता है। टारगेट की बात करें तो टारगेट इसके 85, 87, 91, 92, 97 और 100 के हो सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।